नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो हम शुरुआत करते हैं मौसम के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी अभी दे देता हूँ। तो आईटीसीजेड के बारे में मैंने अपने जो पिछले वीडियोस है उसमें भी बताया हुआ है। तो अभी जनवरी का एंड चल रहा है। आप इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पर हालांकि फुल्ली विजिबल नहीं है कि जनवरी है करके, पर आप जो आईटीसीजेड का भी लोकेशन देखिए, ये आप देखिए सितंबर में सितंबर में रेड कलर है, अर्थात कि दक्षिणायन चल रहा है। क्योंकि सितंबर में दक्षिणायन मतलब जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तरफ अग्रसर होता है इस समय। और अभी जनवरी, क्योंकि उत्तरायण शुरू हो चुका है, या सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है, मैंने जैसा बोला हुआ है। इसी के साथ साथ धीरे धीरे जो आईटीसीजेड भी है वो भी बढ़ने लगता है। या दिसंबर के यानी कि दिसंबर के इनके आसपास देखिए, जो आईटीसीजेड अभी मैं जो दिखाया उससे थोड़ा दक्षिण में आप देखिए नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। पर अभी जो जनवरी एंड है यानी कि एक महीने बाद, अब देखिए स्पेशली ये जो रीजन है, ये जो दिसंबर में यहाँ पर था, तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठा है। तो इस सीजन में यही देखने को मिलता है। और तापमान आईटीसीजेड के साथ 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 क्योंकि सूर्य का तेज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि इस बार हमने देखा कि इतना जो बर्फबारी देखने को मिला और ये सब जो हुआ, तो लगातार उत्तरी दिशा से जो ठंडी हवाएं चल रही है, तो तापमान बढ़े हुए हैं अभी। सॉरी, तापमान घटा हुआ है और सर्दी बढ़ा हुआ है अभी। तो इसी के चलते अभी आईटीसीजेड भी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा अभी नीचे है कुछ इलाकों में अभी, क्योंकि ये जिगजैग जिगजैग चलता है। तो जहाँ पर यानी कि अभी जो आप कह सकते हो जो सर्दियाँ कम है, यानी कि एवरेज से अबव टेम्परेचर है, तो कभी कभी आईटीसीजेड वहाँ पर यानी कि उसका नॉर्थवर्ड्स ज़्यादा फ्लो रहता है। उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी यही होता है। तो अभी हालांकि भारत में जो तापमान वो ज़्यादा नहीं है, तो भारत से वैसे भी जनवरी में भारत के ऊपर आईटीसीजेड नहीं रहता है। पर धीरे धीरे आप देखिए श्रीलंका के दक्षिण में जो आईटीसीजेड है वो पहुंच जाता है। भारत के जो ऊपर जब आईटीसीजेड एकदम रहता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसका इमेज, आप एक मिनट। ये आप देखिए जून का महीना है ये आईटीसीजेड का। तो ये एकदम आईटीसीजेड जो है जून के महीने में एकदम जो जितना उसे नॉर्थवर्ड्स जाना था उसके पीक में रहता है। और आप देखिए पूरे जो उत्तरी गोलार्ध में आप जो यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, सबसे उत्तर में जो आईटीसीजेड है वो भारत के ऊपर है। यानी कि जो आईटीसीजेड अपने सबसे नॉर्थवर्ड इंडिया के ऊपर रहता है, सबसे साउथवर्ड यहाँ ऑस्ट्रेलिया और ये आइलैंड्स के आसपास, यानी कि इसी रीजन के आसपास। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी ऊपर जो आईटीसीजेड है वो उड़ जाता है, यानी कि इंडिया, तिब्बत और जो आप देखिए अरुणाचल के आसपास भी इतने उत्तर में पहुंच जाता है जून का महीना होते थे। यानी कि उत्तर भारत के जो शेष प्रांत के ऊपर, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान, जो श्री गंगानगर पंजाब वगैरह के इलाके, यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर आईटीसीजेड आ जाता है। तो ये इसी के चलते इंडिया में इतना जो मॉनसून सीजन इतना इंटेंस देखने को मिलता है आईटीसीजेड के इतने नॉर्थवर्ड आने के कारण। तो ये हुआ अभी जो है क्लाइमेट, ये क्लाइमेट है। अभी फिलहाल हम वेदर की बात कर रहे हैं, तो वेदर में चेंजेस आ सकता है। हो सकता है जो कभी कभी आईटीसीजेड इससे थोड़े दक्षिण में रहे या इससे उत्तर जाने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि एक्सट्रीम है। पर हो सकता है कि 1-2 डिग्री का इसमें चेंजेस हो, वो वेदर के हिसाब से देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग चलते हैं मौसम की ओर। तो अभी हम लोग ये आप देखिए अभी प्रेजेंट वेदर, अभी आ जाते हैं प्रेजेंट वेदर पे। तो ये जो सारा इलाका अभी भारत के अधिकांश इलाके से जो आप देखिए मौसम पूर्ण तरह शुष्क और साफ है और लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। एक फीवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जो है आता हुआ दिख रहा है, पर ये हवाओं को उतना भी ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर पाएगा। पर हाँ, बारिश की गतिविधियाँ होगी। उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जो मैं बोल रहा था कोल्ड वेव कंडीशन, तो अभी वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जो कोल्ड वेव कंडीशन है, ये तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो जो छत्तीसगढ़ के भी जो
उत्तरी इलाके आप देखिए, यानी कि कहीं बस जो रायपुर और उसके नीचे के इलाके को छोड़कर उसके आसपास भी दुर्ग में भी आज कोल्ड वेव के साथ साथ, ये तो भीमबेटका दिख रहा हूँ, दुर्ग में भी आप देखिए कोल्ड वेव के साथ साथ कोल्ड डे कंडीशन भी है, यानी कि जब तापमान ज़्यादा उठ नहीं पाता है, यानी कि हर रीजन के लिए उसका जो पैरामीटर है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी दिन, यानी कि दिन भी ठंडे हैं, रात भी ठंडे हैं, ओवरऑल पूरा जो आप कह सकते पूरा जो एकदम डे है वो ठंडा बना हुआ। देखिए नागपुर के ऊपर भी कोल्ड वेव कोल्ड डे कंडीशंस बना हुआ है। उड़ीसा के आंतरिक जिलों में भी आप देखिए कोल्ड वेव कंडीशंस है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए जो सब डिवीजन वाइज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ और अच्छे से। आप देखिए जो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज आईएमडी ने जो है इशू किया है, यानी कि और चांसेस भी हैं, वेदर मॉडल में मैं डिस्कस करूंगा बारिश की गतिविधियों की। साथ ही जो पूरे आप देखिए केवल जो डेक्कन के जो दक्षिणी राज्य एकदम जो साउथ डेक्कन एरिया उसको छोड़कर बाकी कई जो जिले हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड को छोड़ करके यहाँ पर आज नहीं है कोल्ड वेव कंडीशंस। मध्य भारत के ऊपर, क्योंकि मध्य भारत में तापमान इतना नीचे नहीं जाता जनवरी के महीने में, स्पेशली अभी सिंगल डिजिट इन इलाकों में है, इसलिए कोल्ड वेव कंडीशंस चल रहा है। उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में सिंगल डिजिट जा चुका है तापमान, या सिंगल डिजिट के आसपास है। विदर्भ में भी वही हाल है। यहाँ पर इन सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तापमान कम है। और मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ये जो सारे इलाके में यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशंस भी परसिस्ट कर रहे हैं। और कोल्ड वेव यहाँ पर आप देखिए ये केवल वॉच है, यानी कि ज़्यादा सीवियर नहीं रहेगा जहाँ पर येलो है। पर मध्य प्रदेश के ऊपर आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर, ईस्ट राजस्थान आप कह सकते हैं, ईस्ट राजस्थान के ऊपर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर जो यानी कि जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि अलर्ट है। या इसको इन इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, आईएमडी ने, जो कोल्ड डे कोल्ड वेव की। और कल होते होते मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंजेस है क्या नहीं है। तो कल जो इन इलाकों में जो अलर्ट था और दिल्ली वगैरह में जो कोल्ड वेव चल रहा था उसमें कमी आएगी, क्योंकि कल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, 29 तारीख से बढ़ जाएगा। इसी के चलते हवा में थोड़ा सा तो परिवर्तन आएगा, यानी कि बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, पर थोड़ा परिवर्तन आएगा, उतना भी नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। तो इन इलाकों में जो लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं और जो कोहरा छा रहा था, तापमान गिरे हुए थे, उससे राहत मिलेगी। हालांकि फिर भी आप देखिए इन इलाकों में तब भी कल भी छत्तीसगढ़ के ऊपर और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान, ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड वेव और कुछ इलाकों में कोल्ड डे कंडीशंस भी जारी रहेगी। कल छत्तीसगढ़ से कोल्ड जो डे कंडीशंस था कुछ उत्तरी जिलों में और मध्य जिलों तक, कुछ जैसे दुर्ग और आपका जो बिलासपुर वगैरह में, वहाँ से कोल्ड डे कंडीशंस हट जाएंगे तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। पर कोल्ड वेव कल भी रहेगी। परसों होते होते यानी कि 30 जनवरी को आप देखिए जो 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ से कोल्ड वेव कंडीशंस हट जाएंगे। हालांकि उड़ीसा में हो सकता है कुछ इलाकों में जारी रहे कोल्ड वेव कंडीशंस, मध्य प्रदेश में तब भी जारी रहेगा, और उत्तर प्रदेश में जो जारी थी उससे लोगों को राहत मिलेगी, यानी कि सर्दी में कमी आएगी, और ईस्ट राजस्थान में जारी रहेगी 31 तारीख को। अब देखिए मैं आपको 1 फरवरी तक, तो 31 तारीख होते होते आप देखिए जो संपूर्ण जो आप कह सकते हैं एक तरह से पूरे भारत में आप देखिए कोई भी ज़्यादा वार्निंग इशू नहीं किया गया है, क्योंकि एक तो मैंने बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फी वाले, तो जम्मू कश्मीर वगैरह में भी ज़्यादा कुछ उतना इंटेंस बर्फबारी नहीं देखने को मिलेगा। 1 तारीख को भी वही रहेगा, कोई भी वार्निंग नहीं है। 2-3 तारीख के बाद वेदर एक्टिविटी शुरू होने की संभावना कुछ इलाकों में है। उत्तर पूर्वी राज्य में आपको अगर दिखाऊं तो आज जो आपने शुरू में देखा होगा बारिश होती थी जो है जारी थी, तो कल होते होते इसमें कमी आएगी, और क्योंकि नमी बड़ी होगी तो कोहरा छाने की संभावना है, तापमान गिरेंगे कल, इसलिए। तो अभी हम चलते हैं वेदर मॉडल में। तो वो हो गई हमारे जो आईएमडी का मैं दिखा रहा था आपको ये सब। तो अभी हम वेदर मॉडल में आ रहे हैं। तो हवाएं अभी आप देखिए उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है अभी शाम के
शाम का 7 बजने जा रहा है। तमिलनाडु में अभी आप देखिए जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही है, तो यहाँ पर नमी बढ़ी हुई है, बारिश होती हुई नहीं है, अभी कुछ इलाकों में हो रही है। एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर ज़्यादा उतना स्ट्रांग नहीं है पर बना हुआ है। मध्य भारत के ऊपर भी एंटी साइक्लोनिक सिचुएशंस दिखाई दे रही है, यानी कि हाई प्रेशर सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पर एक कोल्ड वेव एक तो जारी है, दूसरा कोल्ड डे कंडीशंस, तो काफ़ी ठंडा है। और जब इलाका आपको पता है ठंडा होता है तो ठंडी हवाएं जब हवा ठंडी होती है तो वो हैवी या भारी होती है, तो नीचे सब्स्टिट्यूट करती है, और यानी कि यहाँ से जो हवाएं ज़्यादा हो जाती है तो निकलती है, आपको पता है नीचे सब्स्टिट्यूट कर जाती है और हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती है, यानी कि कोई भी हवाएं जो है ऊपर नहीं उठती है और बादल नहीं बनते, बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिलती है। और जो हवाएं हैं वो गणित की दिशा में घूमती है उत्तर भारत में एंटी साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन रहने से। प्रेशर कंडीशंस में अगर आपको दिखा दूं तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ हवाएं ज़्यादा नहीं चल रही है, अभी फिलहाल 1015 तक प्रेशर देखा जा रहा है, जो कि यानी कि थोड़ा हाई ही है। दक्षिण भारत में आप केरला वगैरह में देखिए प्रेशर काफ़ी लो है, 1007 तक देखा जा रहा है कर्नाटका केरला में, क्योंकि यहाँ पर अभी जो तापमान है वो बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत में, इसीलिए जो ITCZ भी वो अग्रसर हो तो रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में धीरे धीरे कभी कभी तापमान बढ़ रहा है। तो मैंने जैसे बोला कुछ इलाकों में हो सकता है देर से पहुंचे, हो सकता है कि जो शेष जो स्पेशली जो उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में ITCZ लेट पहुंचे, हो सकता है कि मानसून में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए, पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। वो तो यानी कि गर्मियों के आधार में है, हो सकता है कि फरवरी मार्च में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाए, अप्रैल मई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़े तो मानसून जल्दी भी आ सकता है, अभी से नहीं बोल सकते। पर कहीं ना कहीं अगर जो गर्मियों के दिनों में भी तापमान बिलो एवरेज रहता है तो हो सकता है कि मानसून में थोड़ा लेट हो जाए या फिर ये हो जाए, पर ज़्यादा कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी के सर्दी से मानसून में नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी तापमान आप देखिए इन इलाकों में कम है थोड़ा, अभी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कुछ इलाकों में कम है, इसी के चलते कोल्ड डे कंडीशंस भी चल रहे हैं इस इलाके में, आपने अभी देखा होगा। शुरुआत करते हैं तो अभी हम यानी कि डिटेल्ड उत्तर भारत से। उत्तर भारत में एक वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे, अब देखिए कल होते होते इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर थोड़ा सा बढ़ेगा। हालांकि IMD ने ज़्यादा कुछ इशू यानी कि नहीं किया है, नो वार्निंग दिया है, क्योंकि काफ़ी हल्की बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों में होगा, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद वगैरह के आसपास और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में और उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों में काफ़ी हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। हवाओं में थोड़ी सी परिवर्तन अवश्य आएगा। 30 तारीख होते होते इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, केवल कुछ ऊंची पहाड़ियों में ही बर्फबारी यानी कि होगी। 31 तारीख को एक बार फिर बर्फबारी में थोड़ी बढ़ावा होने की संभावना है, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। 1 तारीख होते होते हवाओं में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है, और यानी कि कई इलाकों में हवाओं में आप देखिए परिवर्तन आया है, मध्य भारत के कई इलाकों में आया है, तो कुछ इलाकों में सर्दी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। और 2 तारीख होते होते ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है ये पाकिस्तान के ऊपर चला जाएगा, और एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है कि 31 तारीख को एक फीवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, या जो वेस्टर्लीज का जो प्रभाव है पश्चिम से, उसके कारण हल्की बर्फबारी देखने को मिले। पर 2-3 तारीख के आसपास एक थोड़ा सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। आप आगे देखिए 2-3 तारीख के बाद बर्फबारी बढ़ सकती है, और इसी के चलते साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होगा, और हवाएं आपको पता है गणित की उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। गुजरात में जो लोगों को सर्दी का इतना ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगा। आप देखिए सुबह के 4 बजे भी 2 तारीख को कच्छ के इलाके में, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर जो कच्छ के इलाके में 19 डिग्री है इतनी रात को भी, हालांकि वडोदरा वगैरह के आसपास यहाँ पर उतना कम नहीं है, पर 15 डिग्री आप देखिए मिनिमम है जोधपुर वगैरह के आसपास। जो टेम्परेचर 17 डिग्री है
उत्तर भारत में भी कहीं ना कहीं तापमान आप देखिए बढ़े हैं। पंजाब वगैरह में 13 डिग्री डबल डिजिट आ चुका है और गंगा के मैदानी इलाकों में पूर्वी हवाएं लगातार चल रही तेजी से। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, तो आप देखिए साउथ ईस्ट 28 किलोमीटर तक काफ़ी तेज़ी से पूर्वी हवाएं, गस्टिंग में 47 तक जा रही है, तो काफ़ी तेज़ी से पूर्वी हवाएं आ रही है। और पंजाब में 3 तारीख के सुबह से जैसे बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। अब देखिए सर्कुलेशन के आसपास 1000 तक प्रेशर जा सकता है। श्री गंगानगर के ऊपर या उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा। ह्यूमिडिटी लेवल्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। और जो डस्टी विंड्स हैं, जो पिछले बार मैंने जो बोल रहा था मुंबई में आ रहे थे, इस बार थोड़ा सा कम रह सकता है, पर हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा जो सिचुएशन है पिछले बार तक हो, क्योंकि जो पाकिस्तान से आप देखिए जो विंड्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स ले ले। 3 तारीख के आप देखिए जो 3 तारीख के मैं अगर आपको सुबह दिखाऊं, तो 3 तारीख सुबह 9-10 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के पूरे इलाके में, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट या हल्की से मध्यम बारिश होगी। बर्फबारी आप देखिए मध्यम बर्फबारी हो सकती है, भारी बर्फबारी भी कुछ स्थानों पे जो है संभावित है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख वगैरह के इलाके में हो सकता है थोड़ा इंटेंसिटी बर्फबारी की कम रहे, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ये उत्तराखंड के ऊपर एक तो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पहुंच रही है। यहाँ पर आप देखिए बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है विंड डिस्टर्बेंस हुआ है, तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं आ रही है, साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इस इलाके में, इस इलाके से ज़्यादा नमी मिल रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में स्पेशली बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जो है मॉडरेट टू हैवी रेन देखने को मिल रही है। 7.8 कुछ इलाकों में 10.2 तक जा रहा है। उत्तरी इलाकों में भी बर्फबारी अच्छी है, 5.7 मध्यम से भारी दर्जे की बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल में भी वही संभावित है। पंजाब में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी और भी इंटेंसिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि लगातार नमी आती रहेगी। 3 तारीख के रात को उत्तराखंड में मूसलाधार बर्फबारी में तो नहीं कह सकते, पर अति भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आप देखिए 28.8 सीएम तक पहुंच सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला नमी लगातार इस क्षेत्र में आ रहा है और यहाँ पर सर्कुलेशन है, ट्रफ भी एक बन सकता है इस इलाके में, तो लगातार नमी आएगी। हालांकि गुजरात में इस बार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। अब देखिए जो क्योंकि इस बार क्या होगा कि जो ट्रफ रेखा जो पिछले बार काफ़ी दक्षिण तक गई थी, इस बार नहीं जाने की संभावना नहीं है। हालांकि इस बार क्या होगा कि एक और सर्कुलेशन 3 तारीख के आसपास इलाहाबाद के आसपास बनने की संभावना है, जो कि पूर्वी हवाओं को काफ़ी इस इलाके में भी और भी जो है सशक्त कर देगा। पूर्वी हवाओं को, पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाओं को सशक्त कर देगा। और जो धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी पूर्व की तरफ बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। 3 तारीख के रात को दिल्ली में लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी। 4 तारीख होते होते बारिश और पूर्व में बढ़ती हुई दिल्ली एनसीआर में वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। हालांकि एक फीवल सर्कुलेशन तब भी दक्षिणी पंजाब से सटे हुए हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में बनेगा। 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई के इलाके में बारिश की गतिविधियां होने की जो है संभावना है, जो कि आप देखिए बिहार तक होगी। पश्चिम बंगाल की मैं आगे बात करता हूँ, काफ़ी भारी बारिश हो सकती है 4 तारीख शाम होते होते। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ स्पेशली जो तराई के इलाके हैं, वेदर एक्टिविटी 4 तारीख को पूरे दिन जारी रहेगी। 5 तारीख का होते होते आप देखिए 5 तारीख सुबह होते होते इसमें कमी आना शुरू होगी। हालांकि हवाएं एकदम से नहीं बदल पाएगी और एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो कि 5 तारीख के सुबह पाकिस्तान के ऊपर बनेगा। अब देखिए चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर बनने की संभावना है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि लगातार अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। एक बार फिर आने की संभावना 6 तारीख को है। पंजाब में आप देखिए फिर से बारिश बढ़ रही है, तो इसके बारे में मैं आपको और आगे के वीडियोस में, यानी कि 3-4 हो सकता है 5-6 दिनों के बाद भी छवि जो है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह होते होते ये छवि काफ़ी स्पष्ट होगा। जैसे अभी धीरे धीरे छवि
एक दो यानी कि 2-3 तारीख को जो आएगा उसका 26 स्पष्ट हो रहा है। तो ये एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत को अभी लगातार जो वेदर एक्टिविटी 3-4 तारीख के बाद मिलेगी। पंजाब 4 तारीख के बाद धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा। पंजाब 5 तारीख को, उत्तर भारत में कई इलाके शुष्क रहेंगे यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पूरा इलाका शुष्क रहेगा। राजस्थान भी शुष्क रहेगा, गुजरात भी। पर एक बार फिर क्या होगा कि 6 तारीख को चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बनेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पहाड़ में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और एक बार फिर 6 तारीख शाम होते होते पंजाब और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम 1-2 स्थानों पे भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये रहने वाला है अभी उत्तर भारत का मौसम। और तापमान में जो है एज यूजुअल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। ये आप देखिए 6 तारीख को भी, 3-4 तारीख को जब होगी तो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आते हैं, चलते हैं यानी कि पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत का मौसम, उत्तर पूर्व की पहले बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व में अभी जो मौसम है वो हल्की जो बारिशमयी अभी बनी हुई है। कल होते होते उसमें कमी आएगी। कल होते होते मौसम शुष्क होगा, कोहरा छाने की संभावना है। जैसे मैंने बोला, उत्तर भारत में कोहरा अभी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ये मैं बताना भूल गया था। तो धीरे धीरे कम होगा, विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है 1-2 दिन के बाद। तो उत्तर पूर्व अभी शुष्क हो जाएगा और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 तारीख को जाएगा उसके अवशेष के कारण एक बार फिर 1 तारीख को बारिश होने की संभावना है। एक हल्का ट्रफ नजर आ रहा है जो कि इस क्षेत्र में गुवाहाटी के आसपास, तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को खींच सकता है और ये थोड़े हवाओं को परिवर्तन करेगा। साथ ही 3 तारीख को अभी पूर्वी उत्तर पूर्व एक साथ बात करें तो पूर्वी भारत भी संपूर्ण शुष्क रहेगा। अभी तापमान यहाँ पर सर्दी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, तापमान गिरे हुए हैं। 2 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर बनने की संभावना है। ये भी हवाओं को थोड़ा बदलेगा। एक फीवल जो कि हट जाएगा 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद भी हो सकता है कि वो हट जाएगा। और जो है अब देखिए बंगाल की खाड़ी में एक हल्का ट्रफ बनते हुए नजर आ रहा है 3 तारीख के आसपास। तो इसके चलते उड़ीसा के तटीय इलाकों में भुवनेश्वर बालेश्वर तक बारिश गतिविधियां होने की संभावना है। यहाँ पर हवाओं की दिशा बदल जाएगी उत्तर भारत के भी जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। यहाँ पर आप देखिए हवाएं ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएंगी, उड़ीसा में दक्षिणी हवाएं पहुंचने लग जाएंगी जो कि नमी वाली हवाएं होंगी। तो 3 तारीख शाम होते होते 3 तारीख को पैचीरियन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में हो सकती है। अच्छा, और जो 4 तारीख होते होते क्या होगा कि जो बारिश का जो झोंका है, जो चक्रवाती हवाओं के कारण भारी बारिश का झोंका यहाँ उत्तर भारत से पश्चिम बंगाल की तरफ आएगा। झारखंड में भी पैची रेन होगी 3 तारीख के रात तक भी। और 3 तारीख के एकदम जो देर रात यानी कि 4 तारीख के भोर के आसपास, 4 तारीख के 2-3 बजे से ही पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। बिहार के दक्षिणी जिलों में, बिहार में भारी बारिश की संभावना है। अब देखिए 3 तारीख के दोपहर को तो बिहार शुष्क रहेगा, शाम को भी शुष्क रहेगा। रात से बिहार में पटना वगैरह में लाइट रेन शुरू हो सकती है और ये जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। 4 तारीख के भोर होते होते यहाँ पर भारी बारिश होगी बिहार के इलाकों में भारी मूसलाधार बारिश भी कुछ इलाकों में संभावित है। झारखंड में मॉडरेट टू हैवी रेन शुरू हो जाएगी, मध्यम से भारी बारिश देर रात को, 3 तारीख देर रात से 4 तारीख के भोर से। और 4 तारीख के सुबह 8-9 बजे होते होते पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिला के यानी कि शिलीगुड़ी से लेकर के, आप देखिए मैं आपको थोड़े जूम करके दिखा देता हूँ। तो शिलीगुड़ी से लेकर के हरिहरपड़ा, नौड़ा जो मैं कल दिखा रहा था उसी प्रकार की स्थितियां हैं यहाँ। और हो सकता है कि मुर्शिदाबाद तक भी जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। बहरमपुर यानी कि भारी बारिश, मुर्शिदाबाद भी आप देखिए आ रहा है यहाँ पर काफी भारी बारिश। मुर्शिदाबाद से लेकर के जो है आपका यहाँ पर शिलीगुड़ी के आसपास इस पूरे स्ट्रेच में 4 तारीख सुबह होते थे भारी बारिश शुरू होगी और 4 तारीख दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश यही जो अजीमगंज, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद के क्षेत्र से होती हुई जो उत्तर पूर्व के जो असम के क्षेत्र में बारिश तो 4 तारीख सुबह से ही शुरू होगी
4 तारीख देर दोपहर होते होते आसाम के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर गोवालपाड़ा और उसके साथ साथ कूच बिहार के आसपास भारी बारिश होने की संभावना है। ये जो पूरा स्ट्रेच है यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो शहर इस स्ट्रेच में आएंगे यहाँ पर काफी मूसलाधार बारिश की संभावना अकॉर्डिंग टू वेदर मॉडल है। कोलकाता वगैरह में भी मध्यम से भारी बारिश 4 तारीख शाम होते होते होगा, सुबह तक जो पैची रहेगा। 4 तारीख शाम होते होते मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और धीरे धीरे और आगे यानी कि 4 तारीख रात होते हुए गुवाहाटी वगैरह के आसपास तक भारी बारिश पहुंच जाएगी। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर जो है आ जाएगा। लगातार धड़ाधड़ जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं नमी लेकर धड़ाधड़ पहुंचेगी इस क्षेत्र में और बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने की संभावना है। नमी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और पूरे उत्तर पूर्वी राज्य केवल जो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, एकदम जो मणिपुर के कुछ क्षेत्र हैं इसको छोड़कर के सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। असम में स्पेशली भारी बारिश होने की संभावना है, दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश में। 4 तारीख देर रात, 5 तारीख के सुबह मैं आपको दिखाता हूँ। तो 5 तारीख के सुबह जो मणिपुर के जो इलाके जहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा नहीं हो रही थी वहां पर भारी बारिश होगी, ऐजवाल में भी। और बाकी जो असम के जो पूर्वी जिले हैं, ये तो पश्चिमी असम में बारिश हो रही थी, तो पूर्वी असम में भी भारी बारिश की संभावना है। और जो नागालैंड वगैरह में भी बारिश हो सकती है, अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में भी बारिश होगी। एक तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्यों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में एक तो यहाँ से उत्तर भारत से झोंका आएगा, साथ ही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आगे नेपाल के पहाड़ियों से जा रहा है, तो नेपाल के पहाड़ियों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, काफी भारी मूसलाधार बर्फबारी हो सकती है 3-4 तारीख को। तो 4 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से मूव करे तो पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। और 4-5 तारीख को जो यहाँ पर जो बांग्लादेश के ऊपर, उसी के चलते चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी कि इसका अवशेष भी इतना सशक्त है और ये जो बारिश का झोंका इतना सशक्त है कि यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो रहा है। साथ ही बंगाल की खाड़ी काफी पास है, तो यहाँ से मॉइस्चर इस क्षेत्र में आ रहा है, तो बारिश होती है देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राज्य 5-6 तारीख के बाद, 6 तारीख होते होते बारिश में कमी आएगी, धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा। तो ये हो गई पूर्वी भारत की बात, यानी कि पूर्वी भारत में 3-4 तारीख से वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां जो है पैची होगी, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर लगातार आएगी। 3-4 तारीख तक उड़ीसा में, 4 तारीख के शाम को तटीय इलाकों में, उत्तरी तटीय इलाकों में बालेश्वर तक मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश 1-2 स्थानों पे हो सकता है हो जाए। अब हम, ये हो गई पूर्वी भारत की बात। अब हम चलते हैं मध्य भारत में, इसके कारण क्या होगा अभी फिलहाल से शुरू करते हैं। तो इस इलाके में, यहाँ पर कई इलाकों में, मध्य प्रदेश से होती छत्तीसगढ़, विदर्भा वगैरह में अभी कोल्ड जो है वेव कंडीशन चल रही है। गुजरात के भी कुछ स्थानों पे अभी जो कोल्ड वेव कंडीशन देखने को मिल रही है, उत्तरी हवाएं अभी फिलहाल चल रही है। कल होते होते यहाँ पर धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना है। एक एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन आप देखिए यहाँ पर विकसित होगा, फिर उत्तरी हवाएं आएंगी और मौसम शुष्क रहेगा। अभी यहाँ पर थोड़े तापमान गिरे हुए रहेंगे, पर 1-2 दिन के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे मध्य भारत में 1-2 डिग्री, यानी कि मौसम अभी कई इलाकों में धीरे धीरे दिन के तापमान बढ़ रहे हैं, दिन सुहावना हो रहा है। मध्य भारत में भी कई इलाकों में धीरे धीरे जो दिन है वो धीरे धीरे अभी और भी सुहावना होगा। और मध्य भारत में अभी राहत की बात मिलेगी 30-31 तारीख के बाद। यहाँ पर जो दिन के तापमान आप देखिए बढ़ेंगे। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना आएगा, यानी कि सशक्त वाला, तो हवाओं में परिवर्तन होने की संभावना यहाँ पर 31 तारीख से ही है। आप देखिए जो छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी भी आ सकती है 31 तारीख से ही। तो दिन में आप देखिए 27 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान। और जो और दक्षिण में जो डेक्कन एरिया है, सोलापुर और यानी कि आपका यहाँ पर महाराष्ट्र के और कुछ इलाके, जो रायलसीमा के थोड़े दक्षिण और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास, यहाँ पर 32, 33, 34 तक तापमान पहुंच सकता है 31 तारीख के दोपहर को ही। मध्य भारत में दिन सुहावना होगा, यहाँ पर हल्की गर्मी का एहसास लोगों को हो सकता है इस क्षेत्र में। तो आगे रात के तापमान को अब देखिए 31 तारीख होते होते डबल डिजिट में आ जाएगा। मध्य भारत में जो सिंगल डिजिट चल रहा था, लोगों को सर्दी से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी इस क्षेत्र में,
तो उससे थोड़े लोगों को राहत मिलेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड सर्दी जो कि जनवरी के जो है एंड में इतनी सर्दी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, यानी कि तापमान बढ़ने लग जाता है, यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं जाता, तो वो जो देखने को मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, लोगों को राहत मिलेगी। दिन के समय और 1 डिग्री आप देखिए, जिस रीजन में मैं अभी लोकेट करके रखा हूँ यहाँ पर दिन का और 1 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ चुका है। हालांकि उत्तरी हवाएं उत्तर भारत में तो मैंने जैसे बोला 1 तारीख को भी प्रभावी रहेंगी, यानी कि क्योंकि 31 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जाएगा, तो हो सकता है कि मध्य भारत में थोड़ा सा परिवर्तन आए हवाओं में। हालांकि वेस्ट से ज़्यादा चलने की संभावना है, थोड़ा सा नॉर्थवर्ड हो जाए, हो सकता है, पर 28 डिग्री होगा, यानी कि डायरेक्ट उत्तरी हवाएं उतना नहीं पहुंच पाएंगी। आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो डेक्कन एरिया में और भी यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा। रात के तापमान आप देखिए 14 डिग्री, यानी कि रात के तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी एक दिन में देखने को मिलेगी, केवल हवाओं के जो है डायरेक्शन चेंज के कारण। दिन में कई इलाकों में जो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी विदर्भा में 30 के ऊपर तापमान जाने की संभावना है, यहाँ पर 30 के आसपास तापमान हो जाएगा। और राजस्थान में भी मैं चीज़ अभी बता दूं आपको, गुजरात के इलाके में 34 जोधपुर, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं बाड़मेर और भीमल, इस क्षेत्र में 2 तारीख को लगातार, क्योंकि दक्षिण पूर्वी हवाएं आएंगी, इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर, और इसका इफेक्ट पूरे बीकानेर तक, जयल, सीकर, अलवर वगैरह के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलवर वगैरह में तो लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा, यानी कि 24-25 तक दिन के समय 24-25 डिग्री बोलो हैं, जहाँ अलवर आप देखिए यहाँ पर 23 डिग्री तक तापमान जा सकता है। जयपुर में भी राहत मिलेगा, पर स्पेशली जो बाड़मेर वगैरह में यहाँ पर 30 के ऊपर दिन के समय जो तापमान है वो चले जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगा। एक हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है यहाँ पर दिन के समय। आप देखिए ह्यूमिडिटी लेवल्स भी कम ही रहेंगे एक जो है 2 तारीख को, और दिन के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगा राजस्थान के और गुजरात के इलाके में सर्दी से काफ़ी ज़्यादा। रात के समय आप देखिए जो यहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं गिरेगा, केवल 20-31 तक, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगा, पर ये ज़्यादा दिन का यानी कि राहत नहीं होगा। 3 तारीख से क्या होगा यहाँ पर अब देखिए, 3 तारीख के दोपहर से क्या होगा, जो अभी जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही है वो सर्कुलेशन के थोड़े आगे जाने के कारण इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी हो जाएगी, हवाएं पश्चिम दिशा से आएंगी, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से आप देखिए हवाएं आना शुरू होंगी। तो इन्हीं हवाओं के चलते हवाएं जो है अभी मेन जो कार्य कर रही हैं, इन्हीं हवाओं के चलते, जहाँ पर अभी आपने देखा, मैं बाड़मेर दिखा देता हूँ आपको, जो है अच्छे से समझ आएगा, बाड़मेर भीमल के आसपास यहाँ पर दिखा देता हूँ, या फिर जैसलमेर भी दिखा सकते हैं, पर यहाँ पर उतने तापमान में 2 तारीख को हुआ था। अब देखिए 29, और बाड़मेर के इलाके में यहाँ पर आप देखिए 31 तक। तो बाड़मेर के इलाके में मैं अभी ये है 3 बजे 2 तारीख के, ये है 3 बजे मैं दिखाता हूँ आपको 3 तारीख के। तो 2 तारीख के 3 बजे आप देखिए जहाँ पर 31 डिग्री था, दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही थी, वहीं पर 3 तारीख के 3 बजे आप देखिए 24 डिग्री, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिन के तापमान में गिरावट आएगी। 6-7 डिग्री तक दिन के तापमान में एक ही दिन में, केवल हवाओं के परिवर्तन के कारण जो दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है, वही गुजरात में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो 33 डिग्री हो गया था 2 तारीख को 3-4 बजे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिला था। कुछ क्षेत्रों में हल्की गर्मी का भी एहसास हो रहा था। इस क्षेत्र में आप देखिए 3 तारीख के वही 2-3 बजे जो तापमान है वो 29 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ गुजरात में ज़्यादा नहीं गिरा है, पर हाँ काफ़ी गिरावट देखने को मिली। स्पेशली जो राजस्थान के इलाके में काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट हो गई, क्योंकि गुजरात में जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से हवा डायरेक्ट आ रही थी वो अभी नहीं आएंगी। रात के भी तापमान धीरे धीरे गिरने लगेंगे। यहाँ पर आप देखिए 13 डिग्री हो जाएगा, रात के भी मिनिमम टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट आएगी। हालांकि राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, इसका जो असर होगा सर्कुलेशन से उत्तर भारत में ही रहेगा। और मध्य भारत की अगर मैं और बात करूँ तो मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। 3 तारीख को मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में बादल छाएंगे,
और 4 तारीख होते होते क्या होगा कि 3-4 तारीख के आसपास, 3 तारीख की रात को जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके कोरबा, कुरिया, हो सकता है बिलासपुर तक लाइट ट्रेन देखने को मिले। और सुबह 4 तारीख के सुबह कोरबा, सिंगरौली, कोरबा वगैरह, अंबिकापुर वगैरह में मॉडरेट ट्रेन होने की संभावना है। सिंगरौली में लाइट ट्रेन होने की संभावना है। रायपुर वगैरह में भी हो सकता है कि हल्के बादल छा जाए। आप देखिए जो क्लाउड्स तो ज़्यादा संभावित नहीं है, 0% ही है, पर हो सकता है हल्के बादल आ जाए। वेदर मॉडल में थोड़ी एरर आ सकती है यहाँ पर आप देखिए। और 4 तारीख के आप देखिए दोपहर को टेम्परेचर अगर मैं दिखाऊँ, उड़ीसा के आंतरिक जिलों में भी बारिश हो सकती है। जैसे मैंने उड़ीसा की बात कर ली, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पैची रेन हो सकती है, जबलपुर, बीजापुर और कांकेर क्षेत्र में, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी, जो कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं वही आप कह सकते हो। तो ये नमी वाली होंगी इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है दिन के समय हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन के समय देखिए 26 डिग्री तापमान रहेगा यहाँ पर। और रात को एक बार फिर उत्तरी हवाएं 4-5 तारीख को रात को पहुंच सकती, तो एक बार फिर गिर जाएगा तापमान, 11 डिग्री हो जाएगा। 5 तारीख की सुबह आप देखिए जो गर्मी का एहसास 2-3-4 तारीख तक होगा। उसके बाद एक बार फिर 5 तारीख से यहाँ पर लोगों को सर्दी थोड़ी परेशान कर सकती है, पर अभी जो सिंगल डिजिट गया था उसकी संभावना नहीं है। और एक बार फिर एक डिग्री के आप देखिए बढ़ोतरी आएगी। 6 तारीख को थोड़ा तापमान बढ़ सकता है, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा इसी के चलते। तो ये रहेगा मध्य भारत का मौसम। यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, केवल जो 4-5 अब देखिए 3-4 तारीख के आसपास हल्की जो थोड़ी बारिश की संभावना है मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पैची रेन 4-5 तारीख के आसपास हो सकती है, यानी कि 3-4-5 तारीख के आसपास। और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोगों को सर्दी से राहत मिलेगा। दक्षिण भारत में अभी जो गर्मियाँ, यहाँ पर जो हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है अभी, स्पेशली जो मुंबई में भी अभी जो हवाएं हैं वो पश्चिमी घाट के इलाके से आ रहा है। जो उत्तरी गुजरात से हवाएं आ रही थी उसमें कमी आई। तो मुंबई में मैं अगर आपको कल 2-3 बजे दोपहर को दिखाऊं, हालांकि कुछ क्षेत्र में अरब सागर से हवाएं आ जा रहे हैं, तो केवल 29-30 रह रहा है। तो उस आंतरिक थोड़े क्षेत्रों में अगर आपको दिखाऊं तो 32-33। और कर्नाटका, केरला में मैं अगर आपको दिखाऊं, दक्षिण भारत में कर्नाटका के कुछ क्षेत्र, केरला में 37 डिग्री आपने देखा होगा। यहाँ पर अगर कर्नाटका में है, गोवा में भी तापमान बढ़े हुए हैं 33-34 तक। तो यहाँ पर अभी क्योंकि एक बार फिर तमिलनाडु में यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियाँ जारी है। पैची रेन मैंने जो बोला वो हाँ हो सकती है दिन के समय में पैची रेन होगी, क्योंकि थोड़ी नमी आ रही है तटीय इलाकों में, लेलोर से लेकर तंजावुर तक जो तटीय इलाके, और हो सकता है कभी कभी थोड़े आंतरिक में, यानी कि पैची रेन होगी। और केरला में जब दिन का तापमान बढ़ेगा, हो सकता है शाम के समय लोगों को हल्की राहत मिले इस क्षेत्र में, अरब सागर से हवाएं आए और जो हल्की बारिश दे जाए। उसी प्रकार 30 तारीख को भी आप देखिए दिन के समय यहाँ पर लोगों को कभी गर्मी का सामना, यानी कि 37 डिग्री काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर आप देखिए। और कर्नाटका 35-36, पश्चिमी घाट में भी वही है, काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 31 तारीख को मुंबई में अभी ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, केवल केरला और कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों में जब दिन के तापमान इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस समय हल्की बारिश होने की संभावना है, थंडर स्टॉर्म के साथ। कुछ क्षेत्रों में गर्जना के साथ जो है यहाँ पर अब देखिए हल्का, अभी जो थंडर स्टॉर्म अभी काफ़ी रेयर है, ये अभी दक्षिण भारत में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो भी क्षेत्र में थोड़ी उत्तरी हवाएं आएंगी उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो केरला में थंडर स्टॉर्म्स के साथ हल्की बारिश हो सकती है दिन के समय, जो कि लोगों को हल्की राहत देगा। आंतरिक तमिलनाडु में भी क्योंकि 30-31 से जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही थी, बारिश हो रही थी, उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर भी दिन के समय तापमान बढ़ सकता है, पारा ऊपर जा सकता है और गर्मी का एहसास भी होगा। और जो तेलंगाना वगैरह में अभी मौसम शुष्क रहेगा, उत्तरी हवाएं बंद हो जाएंगी, रायलसीमा में भी तो तापमान काफ़ी बढ़ सकता है, सोलापुर वगैरह में 32-33 तक जा सकता है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो केरला में ऑन एंड ऑफ रेंज जारी रहेगी, जब जैसे बोला तापमान बढ़ेगा तो बारिश होती है देखने को मिलेगी। यही स्थिति जारी है केरला में अभी, क्योंकि लगातार जो
तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है कि एक फीवर ट्रफ 3 तारीख से देखने को मिले। 4 तारीख को इसी के चलते केरला में हल्की से मध्यम बारिश 4 तारीख को अब देखिए 9.4 तक पहुंच रहा है कुछ क्षेत्रों में। तो गर्मी से यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। हालांकि आंतरिक तमिलनाडु के कुछ इलाकों में देखिए 34 तक जा रहा है तापमान, तो यहाँ पर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पर केरला के लोगों को और कर्नाटका में भी थोड़ी राहत मिल सकती है यहाँ के लोगों को बारिश की गतिविधियों के कारण थोड़ी। हालांकि जैसे बारिश हटेगी तो हो सकता है तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले। हालांकि क्योंकि केरला में पैची रेन जारी रहेगी तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए जो तमिलनाडु में और जो डेक्कन के एरिया में यहाँ पर 5-6 तारीख को भी एक बार फिर तापमान बढ़ेगा। सोलापुर में जो तापमान है वो 32-33 उसी प्रकार जाएगा आंतरिक तमिलनाडु में। पर कभी कभी जैसे बारिश होगी दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में तो वो गर्मी से राहत देगा दोपहर के समय। तो ये रहने वाला है अभी भारत का अगले कुछ दिनों का मौसम। आंध्र प्रदेश रायलसीमा में अभी बारिश ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है दिन के समय हल्का तापमान बढ़े तो काफ़ी लाइट रेन देखने को मिलेगी जो कि लोगों को राहत दे। केवल जो 6 तारीख सुबह रायलसीमा आंध्र प्रदेश में लाइट रेन होने की संभावना है। कुछ जिलों में विजयवाड़ा, काकीनाडा, खम्मम इस क्षेत्र में बारिश हो सकती है। तो ये रहेगा अभी भारत का मौसम। आगे के फर्दर अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में अभी ऑन एंड ऑफ रेन जारी रहेगी। अब देखिए अंडमान में कभी कभी होगी। अंडमान में अभी 4-5 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी ड्राई वेदर ज़्यादा रहेगा वेट वेदर से, और 4-5 तारीख के बाद वेट वेदर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लक्षद्वीप में अभी एक हल्की ट्रफ बनी हुई है, उसी के कारण 29, 30, 31 तारीख तक लाइट बारिश रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम जो है शुष्क हो जाएगा। बारिश की गतिविधियाँ देखिए होने की संभावना नहीं है। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।